कहते हैं कि इसलिए भागवत जी धन्य हैं कि जब संपूर्ण लीला करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोलोक पधारने लगे तब उद्धव जी ने उनके चरण पकड़ लिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप तो भक्तों का कार्य करके चले जा रहे हैं, पर कलयुग में आपके बिना भक्त जिएंगे कैसे, ये बताइए। ये बता दीजिए। आप तो भक्तों के लिए ही सगुण साकार बने हैं ना, कुछ तो अवलंब बताइए। भगवान भी चिंतित हो गए। कहा ठीक है। तब भगवान ने कहा, उद्धव प्रभाषक क्षेत्र में यदुवंशियों का क्षय होगा, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं गोलोक नहीं जाऊंगा। क्या करेंगे? बोले मैं भागवत जी में ही प्रवेश कर लूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। और वही हुआ। तिरोधा स्वकीयम चाप यत तेजस तच्च भागवते दधात। भगवान का जो तेज था ना, वो सब भागवत जी में दे दिया, रख दिया। और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। और भागवत रूप महासागर में ही भगवान प्रवेश कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आनंद हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। क्या हा, क्या सुंदर। भागवत जी में ही भगवान प्रवेश कर गए। अब एक लौकिक चर्चा कह रहे हैं। कि भागवत जी का एक लौकिक लाभ भी है। क्या लाभ है? बोले कोई अकाल मृत्यु से मर जाए, प्रेत हो जाए, यदि उसके परिवार का व्यक्ति भागवत सुने तो प्रेत पीड़ा भी नष्ट हो जाती है। ये सबसे बड़ा लाभ है भागवत का। ये लौकिक लाभ है। इसी के लिए वो धुंधुकारी की कथा सुनाई कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली बहुत दुष्ट है, लोक वार्ता बहुत करती है। हमें लोक वार्ता कम करनी चाहिए। और बहनों का स्वभाव होता है लोक वार्ता करने का। जब चार जनी बैठेंगी तो लोक वार्ता प्रारंभ। तुम्हारे कितने बेटे, तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम कहाँ रहती हो, अरे जहां जो रहता तुमसे क्या लेना देना, तुम तो भगवान की चर्चा करो। अब बहनें बैठ के भगवान की चर्चा करें, ये बहुत कम देखा जाता है। ये तो अवध में और ब्रज में है कि जहां बहनें गोपियां बैठती हैं तो भगवान की चर्चा करती हैं। अवध की नारियां जब इकट्ठी होती तो भगवान की चर्चा करती हैं। बिसरे न क्षण भरि मोहे अवध की गलियां है, रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर मोहि सोहाए। रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर मोहे सोहाए।
रघुनंदन बबुआ। सरज के तीर सुहाए रघुनंदन बबुआ। ऊंच ऊंच आटा चढ़ी भामिनी सुहागिन हे रघुनंदन बबुआ। ऊंच ऊंच आटा चढ़े भामिनी सुहागन हे रघुनंदन बबुआ। रौरे गुण गाये न खाए हे रघुनंदन बबुआ। रौर गुण गाए ना घाए रघुनंदन बबुआ। घाए रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर मोहे सुहाए रघुनंदन बबुआ। और यही स्थिति ब्रजांगनाओं के है। गोप्य कृष्णे वनम याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो न्युर्दुःखेन वासरान्। भगवान जब वन में चले जाते हैं तो गोपियां बैठकर भगवान की लीला ही गाती हैं। तो इससे हमें व्यर्थ की लीलाओं से बचना चाहिए, व्यर्थ की वार्ताओं से बचना चाहिए। तभी तो भगवान ने कहा जब व्यर्थ की बात से बचे तभी न बोधयन्तः परस्परम बनेगा। क्या बोधयन्तः? तो परस्परम कब होगा? जब हम परस्पर भगवान की चर्चा करेंगे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। केवल रटने से होगा क्या? आप लोग तो व्यर्थ की चर्चा करती रहती हैं। भगवान की चर्चा कीजिए बैठकर। कोई व्यर्थ की चर्चा करके भाई मेरे कान में स्थान नहीं, कृपा करके व्यर्थ की चर्चा मत करो। तो धुंधुली का स्वभाव लोक वार्ता बहुत करती थी, भोजन बहुत करती थी, झगड़ा बहुत करती थी। उसके यहां बालक नहीं थी, न बालक न बालिका। एक दिन आत्मदेव ने आत्महत्या का निर्णय ले लिया। एक तालाब के किनारे आए, सोचा कि तालाब में कूद कर मर जाऊं। एक सन्यासी ने देखा कि क्या कर रहे हो? कहा क्या करूं, बिना संतान के जीवन व्यर्थ है। सन्यासी जी ने कहा किसकी संतान ने किसे सुख दिया है? सब कष्टे तो देते हैं। अरे भगवान का भजन करो, क्या मर रहे हो? कहा नहीं, बिना संतान के जीवन नहीं रह सका। ठीक है, यहां एक शिक्षक संतों से हठ नहीं करना चाहिए। एक बार कहा तो उनकी इच्छा नहीं तो संतों को छोड़ देने, तो उनसे हठ करने से कोई अच्छा परिणाम नहीं आता। नहीं माने तो कहा ठीक है, तब दे रहा हूं एक फल, अपनी पत्नी को दे देना, बेटा आ जाएगा। एक फल दिया, सन्यासी बाबा चले गए और आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दिया धुंधुली को। तो धुंधुली पढ़ी लिखी थी, ने कुतर्क करने लगी, करे इस फल से गर्भ आएगा, दौड़ूंगी तो कहीं गर्भ तिरछा न हो जाए, मर जाऊं, भोजन नहीं कर पाऊंगी, सब ननद लूट ले जाएगी। तो ये फल उसने गाय को खिला दिया। स्वयं अपनी बहन से रोई तो बहन बहुत चतुर थी, दुष्ट थी दोनों। कहा मेरा बेटा ले आओ मेरे पति को धन देकर, और 9 महीने गर्भवती होने का नाटक कर लेना। वही किया उसने।
9 महीने अपने पति से कहती रही मुझे गर्भ है, गर्भ है, गर्भ है। अंत में अपनी बहन के बेटे को दिखा दिया, कहा कि मेरे स्तन में दूध नहीं है, मेरी बहन को ले आओ। उसका बेटा मर गया, वही पालन करेगी, और था उसी का बेटा। बहन को बुला के बेचारे ले आए, और पंडित जी इतने भक्त, पंडितानी जो कहती थी वही करते थे। यदि पंडितानी ने कह दिया सूर्य नारायण नीले, तो जी जी नीले नीले नीले। अंत में 3 महीने के पश्चात गाय के यहां भी बालक आ गया। तो भागवतकार दोनों का मनोविज्ञान कर गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलह। गोकर्ण तो बहुत अच्छे ज्ञानी हुए और धुंधुकारी महान खल निकला। सारे कुकर्म करता था, स्नान नहीं, संध्या नहीं, सोता बहुत था। आज भी कुछ लड़के ऐसे होते हैं, हरे राम राम, 24-24 घंटे सोकर बिता देते हैं। क्या करें हम, तो धुंधुकारी के वंशज हैं सब, और क्या। इन्हें प्रेत होना है, इन्हें और कुछ तो होना नहीं है। तो इतना दुष्ट था, बच्चों को पकड़ता तो इतना मारता कि मारते मारते मार डालता था, सबके घर जला देता था। शव हस्तेन भोजनम, मुर्दे का हाथ काट कर उसी के चम्मच बनाकर उसी से भोजन करता था। इतना घृणित व्यक्ति था वो। एक बार अपने माता पिता को पीटा तो पिता ने कहा तो मैं जा रहा हूं, आग लगे। इससे बड़ी निसंतान रहता तो बड़ा अच्छा होता। वास्तव में दूसरे के बेटा था ही वो। गोकर्ण से कहा कि बेटे मुझे बताओ मैं क्या करूं। गोकर्ण तो बहुत अच्छे थे ही। कहा पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, भागवत धर्म का आश्रय कीजिए, लोक धर्म छोड़ दीजिए, संतों की सेवा कीजिए, काम वासना और लालच को मार डालिए। किसी का दोष भी मत देखिए, किसी का गुण भी मत देखिए। दोष देखना हो तो अपने दोष देखिए और भगवान के गुण देखिए। यथासंभव वैष्णव जनों की सेवा करिए और कथा का रस पर पान कीजिए। श्री अज्ञान पिता धुंधुकारी भगवान को प्राप्त कर गए। गोकर्ण तीर्थ यात्रा को चले गए। धुंधुकारी घर में रहने लगा। धुंधुकारी गृहे तिष्ठत पंच पंड्य बधू वृतः। 5 वेश्याओं से उसके संपर्क हो गए। किसके? धुंधुकारी के। हमारा जीवन भी धुंधुकारी बन जाएगा जब हम अपनी इंद्रियों को वेश्या बना देंगे। इंद्रियां भी वेश्या बनती हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय होती है ना, श्रवणेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, रसना मन जिह्वा, त्वचा और घ्राण।
इन पांचों को जब भगवान का रस नहीं पिलाएंगे हम तो वेश्या हो जाएंगे। अब कान में डाले रहते हो लीड और गंदे गंदे पिक्चर के गाने सुनते थे, कान ये श्रवणेंद्रिय वेश्या बन गई। आंख से गंदी गंदी पिक्चर्स देखते हैं तो आंख वेश्या बन गई। और जीभ से चरणोदक ना पीकर चाय पीते हैं, चाउमीन खाते हैं तो वेश्या ये भी बन गई। त्वचा से भगवान का स्पर्श न करके गंदा स्पर्श करेंगे तो ये भी वेश्या। घ्राण से तुलसी दल न सूंघ कर भगवान की माला का घ्राण न लेकर गंदी महक लेंगे तो ये भी। इन पांचों वेश्याओं ने मिल करके धुंधुकारी को मार डाला। पहले मुख में अंगार डालकर कुएं में फेंका, नहीं मेरे, फिर मार ही डाला गला घोंट करके। अकाल मृत्यु के कारण धुंधुकारी प्रेत बन गया। जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से आए तो धुंधुकारी उनको भिन्न भिन्न रूप दिखाने लगा। कभी भैंसा बन जाता, कभी बैल बन जाता, कभी अग्नि बन जाता, कभी वायु बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। वो जान गए कोई दुर्गति के व्यक्ति है। जल छिड़का, कहा तुम हो कौन? तो उसने कह दिया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं हापितं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। मेरी मां ने मेरा नाम रखा था। पिताजी तो कह रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव, तो बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखूंगा, पर चढ़ बैठी धुंधुली की नहीं। मैं धुंधुली हूं, बेटे का नाम धुंधुकारी रहेगा। पुत्र से धुंधुकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तुम्हारे बड़े बड़े श्राद्ध किए। अरे कहा कुछ नहीं, गया श्राद्ध शतेनापि न मे मुक्तिर भविष्यति। इतना पाप मैंने किया है कि सैकड़ों गया श्राद्ध आप करेंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। कुछ सोचिए। बहुत चिंतित हुए गोकर्ण जी, तो सूर्य नारायण का स्तंभन कर दिया, रोक दिया उनको। तो सूर्य नारायण ने कहा गोकर्ण, अरे तुम ही श्रीमद् भागवत इनको सुनाओ। सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन पर्यंत इस प्रेत को श्रीमद् भागवत सुनाओ, मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, व्यवस्था की। एक बांस का खंभा था, उसमें जाके प्रेत बैठ गया। प्रथम दिन जब सप्ताह सुनाए तो एक पोर उसका फटा। 7वें दिन में 7 फट गए, वो मुक्त हो गया, साक्षात मुक्त हो गया। तो गोकर्ण जी ने कहा कि हमारे अन्य श्रोताओं की मुक्ति का इतना प्रेम से किसी ने सुना ही नहीं। सबने सुना किंतु मनन किसी ने नहीं किया। सुनो भी और मनन भी करो। फिर जब कथा सुनाई तो सबकी मुक्ति हो गई। जैसे राम जी ने सारे अयोध्या वासियों को मुक्त कर दिया, उसे पूरे ग्राम वासी मुक्त हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब छठे में वैराग्य। कहते हैं कि छठे अध्याय में मुहूर्त देखकर
या तो अकेले भागवत कथा कराएं, नहीं तो सहायकों के साथ। श्रोता विष्णु दीक्षा युक्त हो और वक्ता भी बहुत अच्छा हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। वक्ता विरक्त होना चाहिए। अब गृहस्थ लोग जब झगड़ा करते हैं कि हम क्या करें, तब तो वहां अब विरक्त का अर्थ किया जाए कि बिहि विष्णु तस्मिन रखता। भगवान का प्रेमी तो कम से कम वक्ता होना चाहिए। तो नचाने गवाने से थोड़ा ही वक्ता कोई हो जाता है। वैष्णव हो वक्ता, ऊर्ध्वपुंड मस्तक पर होना चाहिए। जन्मना विप्र ब्राह्मण होना चाहिए वक्ता को। वेद शास्त्र की शुद्ध से युक्त हो, दृष्टांत में कुशल हो, धीर हो और अति निष्प्रिय, अपने लिए कुछ न चाहे, ऐसा वक्ता हो। आनंद आ जाता है। यदि दिनों का कोई नियम नहीं है, जैसे अब हम ही दिनानाम नियमो नास्ति, अब हम तो 2 महीने की कर रहे हैं, पर हां कोई अनुष्ठान यदि करना हो तो तब तो 7 दिन चाहिए। 7 दिन में कर लेना चाहिए, क्योंकि मनसश्च जयाल द्रोगात् पुंसाम चैवायुषक्षयात् कलेर दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणम कृतम। मन को जितना कठिन हो जाता, 7 दिन बस में रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला जाएगा सिनेमा देखने। रोग भी हो सकते हैं, आयुष्य कम है, कभी किसी की मृत्यु भी हो सकती है। अब कल में बहुत दोष है, इसे 7 दिन तो कम से कम नहीं हो जाए। सकाम और निष्काम तो जैसे अब मैं तो इस बार मैंने संकल्प किया कि 2 महीने सुनाऊंगा, कुछ भी हो जाए सुनाऊंगा, तो मुझे कोई कामना नहीं है। श्रीमद् भागवतम बहुत अच्छे हैं, सुनाया तो स्वयं शुक्राचार्य जी आ गए। जब सनकादि ने सुनाया तो शुक्राचार्य जी आ गए और भगवान भी आ गए। भगवान का वंदन किया, भगवान का वरदान मांगो, तो कहा भगवान जहां भी भागवत की कथा हो वहां विराजे, यही हमारा वरदान होगा। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धियः क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुल सुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। अरे संसार में कोई सार है क्या? सवेरे का भोजन शाम को जब सड़ सकता है, इसी भोजन से तो बना हुआ ये शरीर है, ये टिकने वाला है क्या? एक क्षण आधे क्षण तो भगवान की कथा सुन लो, कल्याण हो जाए। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ते रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। यह रस स्वर्ग में नहीं है,
सत्य माने सत्यलोक में नहीं है, कैलाश में नहीं है, बैकुंठ में नहीं है। चार की बात की, क्योंकि यहां चार अवतारों की मुख्य चर्चा भागवत में की गई है। वामन अवतार की, नरसिम्हावतार की, श्री रामावतार की और श्री कृष्णावतार की। इसे यहां चार बातें कही कि यह आनंद स्वर्ग में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, कैलाश में नहीं है और बैकुंठ में भी नहीं, जो भागवत में है। यह चार चार अवतारों की दिव्य चर्चा की गई है।